नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल इस चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव फोनिक्स टीचिंग। बच्चों को हम फोनिक्स सिखा रहे हैं तो कौन सी प्रभावी टेक्निक हम अपने क्लास में अप्लाई करेंगे। फोनिक क्या है, सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, फोन से ही एक्चुअली फोनिक बनता है। आज के समय में फ़ोन में मोबाइल फ़ोन हो जाते हैं, लेकिन आज से 20-30 साल पहले जो फ़ोन हुआ करते थे उसमें एक दूसरे से सिर्फ बातचीत हो पाती थी, यानी एक की बात दूसरा कोई सुनता था और उसकी बात को सामने वाला सुनता था। टेलीफोन जिसको आप कहते थे, तो उसमें साउंड्स को आइडेंटिफाई किया जाता था। ठीक, आज के समय में जो मोबाइल्स है उसमें और भी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, लेकिन ये जो फोनिक्स बना हुआ है एक्चुअली उस समय के ही फ़ोन के हिसाब से बना हुआ। फ़ोन का मतलब हो गया साउंड। तो बच्चे को जब हम अंग्रेजी सिखा रहे हैं तो उसी साउंड को, अंग्रेजी के जो लेटर है और उसको, जैसे मान लीजिए कि पी लेटर है तो उसका साउंड क्या होगा, प। इसी चीज़ को बच्चा कनेक्ट करता है, समझता है, एक्चुअली यही फोनिक्स है। ठीक है, तो अगर बच्चा शी को देख रहा है तो उसको देखकर क बोल रहा है, और ए को देखकर, और फिर टी को देखकर अ को अ, और फिर टी को देखकर ट बोल रहा है, तो बच्चा साउंड को समझ रहा है। दैट इज कॉल्ड फोनिक्स। ठीक है, तो आपने फोनिक्स को समझा। तो हम बच्चे को जब अंग्रेजी सिखाएंगे, बच्चा शब्द को पहचानेगा, तो जब किसी लेटर को देखकर उसका क्या साउंड है उसको जानेगा, तभी तो वह उसको पढ़ेगा। ठीक है, अब जैसे हमने लिख दिया MONKEY, बच्चा इस लेटर को देखकर इसके साउंड को पढ़ ही नहीं पाएगा, बोल ही नहीं पाएगा मुंह, तो फिर क्या वो इस शब्द को पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। अब अगर के को देखकर बच्चा क नहीं बोल पा रहा है, साउंड को नहीं जान रहा है इस लेटर की, तो वह नहीं पढ़ पाएगा, शब्द को पहचान नहीं पाएगा। तो हमारे लिए एज ए टीचर यह आवश्यक है कि बच्चे की जो फोनिक्स है वो बेहतर हो, यानी कि बच्चा लेटर से उसके साउंड को बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सके। तो कौन कौन सी स्ट्रेटजी, देखिए आपको जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है उसी में ये सारी चीज़ें हैं। आपको जो स्टडी मटेरियल है उसमें जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहला जो है सिंथेटिक फोनिक्स है, इसको आपको समझना है। टीचर्स के लिए आवश्यक है कभी कभी इस प्रकार से कि अलग अलग अक्षरों की आवाज़ को अध्यापक सिखाते हैं और उसके बाद उन्हें जोड़कर शब्द बनाते हैं। आपने समझा? जैसे मान लीजिए कि आपको बच्चे को सिखाना है बैट, तो आप बैट को किस प्रकार से बच्चे को सिखाते हैं? आप इस लेटर को सिखाएंगे कि देखो बच्चा ये ब है, ठीक है, और ये ए है तो इसको ए बोलते हैं, अ, ठीक, और फिर टी को ट। तो यही एक्चुअली सिंथेटिक फोनिक्स है, यानी बच्चे को अंग्रेजी के शब्दों को पहचानने के लिए हम सबसे पहले अलग अलग अक्षरों की आवाज को सिखाते हैं। जैसे अगर टी लिखा हुआ है तो हम बच्चे को सिखाएंगे कि ये ट है, ठीक है। ओ लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है तो ओ आया, तो इसको हम ओ सिखाते हैं, तो टॉय बच्चा बोलता है। तो इफेक्टिव स्ट्रेटजी सबसे पहले सिंथेटिक फोनिक्स की है, जिसमें हम बच्चे को सबसे पहले अलग अलग अक्षरों की आवाज को सिखाते हैं। कौन सा अक्षर कौन से साउंड्स को व्यक्त करता है, किस के थ्रू। जैसे एम लिखा हुआ है तो बच्चा जानेगा म, जब भी बच्चा कहीं एम देखेगा तो म बोलेगा, हमने उसको बताया है। ठीक है, एम का मतलब म, ठीक है। फिर उसके बाद ए और फिर एन, तो म और फिर ए, अब ए के लिए ए होगा, फिर एन के लिए ना होगा, तो इस प्रकार से मैन होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, तो इसे आपने इस स्ट्रेटजी को देखा सिंथेटिक फोनिक, तो इसमें आपने यह देखा कि हम बच्चे को पहले स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है वर्ड का, छोटे छोटे जो लेटर हैं उसके साउंड्स को सिखाते हैं और उसको फिर कनेक्ट करते हुए हम शब्द को बच्चे को सिखाते हैं, ये आपने जाना। दूसरा है एनालिटिक्स फोनिक्स। इसमें क्या होगा कि पहले हम पूरा शब्द बच्चे को सिखाते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उसको छोटे हिस्सों में सिखाते हैं। जैसे हमने अपनी किताबों में देखा हुआ कि बैट बना हुआ है, तो बैट को देखकर हमने लिखा हुआ है BAT, तो हमने बच्चे को एक साथ बैट सिखा दिया, हमने बच्चे को एक साथ बैट सिखा दिया। फिर बी के लिए हमने बता दिया बी ब, और देखो 80 है तो इसको एट बोलेंगे, तो हमने इसको अलग पार्ट में कर दिया। हमने कहा देखो अगर बी की जगह एम रहेगा तो एम और 80, तो 80 को तुम जानते ही हो एट, और एम है तो बच्चा कहेगा म, तो म 80 तो मैट बन जाएगा। इस तरह हमने बच्चे को सिखाया आर
और फिर एटी। तो हम अक्सर इस प्रकार के शब्दों को सिखाते हैं कि पहले पूरा शब्द सीख लेता है बच्चा, उसके अलग अलग पार्ट को फिर तोड़कर हम बच्चे को सिखा देते हैं। जैसे हैट है, कैट है, मैट है, बैट है, या अन्य शब्दों को इसी तरह रैन है, मैन है, पैन है, ऐसे हम बच्चों को सिखाते हैं। यानी पहले हम बच्चों को पूरा शब्द सिखाएं और उसके बाद उसके छोटे छोटे हिस्सों में उसको तोड़कर हम क्या पढ़ते हैं। जैसे एट पढ़ते हैं, जैसे एम ए एन है तो एन इसको पढ़ेंगे एन, और फिर एम तो मैन। इसी तरह बच्चे को हमने टैन सिखाया, कैन सिखाया। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले शब्द सिखा रहे हैं और उसके अंदर जाकर हम उसके लेटर्स को सिखा रहे हैं अलग अलग पार्ट में तोड़कर। तो ये हो गया आपका एनालिटिक फोनिक्स। ठीक है, तो ये आपका अगला है। अब देखिए आगे है एम्बेडेड फोनिक्स। इसमें क्या है कि हम बच्चों को कविताएं सिखाते हैं, कहानियां सिखाते हैं, सुनाते हैं। उस दौरान पाठ पढ़ाते समय जो साउंड्स आते हैं, जैसे हमने कहा बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वुल, यस सर 3 बैग्स फुल। हमने बाबा ब्लैक शीप पढ़ाया, तो शीप में अब देखिए हमने इसको इस प्रकार से बताया कि देखो ऐसे अच्छा इसको श बोलेंगे, श क्या बोलेंगे, श बोलेंगे। इसी प्रकार से हमने देखा कि और भी शब्दों को दिखाया हमने, फिश, ठीक, फिश के बारे में श बनाया। तो जब हम बच्चों को कविताएं पढ़ाते हैं, कहानियां पढ़ाते हैं और उसमें जो डिफिकल्ट या जो हम समझते हैं कि इस बच्चे को इसके साउंड्स को समझाना है, उसको हम अंडरलाइन करते हैं और फिर बच्चे को हम उसका प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं, उसको बोलना सिखाते हैं। ऐसे इसको श बोलेंगे, श, ठीक। तो बच्चा ऐसा चाहिए कि शिप पढ़ता है, ऐसा चीज सेल पढ़ता है। फिर इस तरह से हम उसको बच्चे को डिफ्रेंशिएट करने के लिए देते हैं, बताओ इन चारों में कौन सा अलग है, किसका साउंड अलग है। ठीक है, हमने कह दिया देखो मैट है, पैट है, रैट है और मैन है, बताओ कौन सा अलग है। तो हमने अगर हमारी बुक्स वगैरह में हम देखें तो लास्ट में कॉमन, एक्चुअली ऐसे बहुत से लेटर्स आते हैं जो लास्ट में कॉमन रहते हैं, ठीक। तो फिर अब इस प्रकार से बच्चा इसको समझ जाता है और कहेगा कि सर ये वाला अलग है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में न आ रहा है, मैं न आ रहा है, न आ रहा है। तो इस प्रकार से बच्चा इसको आइडेंटिफाई करता है, तो साउंड्स को जानता है। एम्बेडेड फोनिक्स वही होता है जिसमें हम बच्चों को कहानियां, कविताएं या पाठ पढ़ाते समय हम बच्चों को फोनिक्स जो साउंड्स है उसका बच्चों को नॉलेज देते हैं। आगे है मल्टी सेंसरी फोनिक्स। मल्टी सेंसरी, अब देखिए मल्टी का मतलब होता है कई, सेंस का मतलब होता है आप जानते ही हैं, ज्ञान का जो इंद्रियां होती हैं जानने का, जैसे आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, ये सब जानते ही आप। तो जब बच्चा इनके माध्यम से कई अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज करके अब बच्चा साउंड्स को सीखता है, ठीक है। जैसे बच्चे के सामने आपने एक जो हमारा सैंड पेपर लेटर होता है, या हमारे पास जो टॉयज होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, स्क्वायरल टाइप, भी यहाँ पर टी है, अब यहाँ पर बी है, ठीक है। तो बच्चा इसको ऐसे छूता है, ठीक है, इसको छुएगा, छू कर देखेगा कि ये कैसा है, ऐसे से, तो कहेगा सर ये टी बना हुआ है, ट बोलेंगे इसको, ठीक। तो इसको सैंड पेपर लेटर बच्चे को जब छूते हैं, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ बना हुआ है और ओ इस तरह बना हुआ है, बच्चा इसको छुएगा, छू कर बताएगा ओ है, ठीक। छू कर, कभी कभी आंख बंद कर दिया, बच्चा छू कर बता रहा है कौन सा लेटर है, इस प्रकार से, तो ये ओ है। तो ओ को बच्चा टच करके बच्चा साउंड्स को जानने का प्रयास करता है, एम को म पढ़ता है, तो इसके थ्रू, ठीक, मूवमेंट के थ्रू। हम कभी कभी हवाओं में अक्षर लिखते हैं, ठीक, हम कभी कभी बच्चों को बुलाते हैं अपने एक के दो के पीठ पर उनके अक्षर लिखते हैं, दूसरे बच्चे पहचानते हैं कि बताओ कौन सा साउंड है। अब किसी बच्चे के पीठ पर कोई बच्चा है, अब उसके बच्चे के पीठ पर हमने कुछ लिखा, ठीक, अब हमने उसके पीठ पर लिखा इस प्रकार से, अब बच्चे इसको देख कर कहेंगे कौन सा साउंड है, इसको बोलेंगे सर ये र है, आर है तो इसको र बोलते हैं, आर र। तो इस प्रकार से हम बच्चों के पीठ पर लिखते हैं, हवा में लिखते हैं, इस प्रकार से हमने लिख दिया, ऐसे मान लीजिए हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक। तो इस प्रकार से बच्चा उस साउंड को समझने का प्रयास करता है, उस लेटर को समझने का प्रयास करता है कि ये जी है, इसको ग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट के थ्रू, साउंड के थ्रू हम जब अपने क्लास में हम एक्चुअली आवाज करते हैं, मोबाइल के थ्रू बच्चे को सुनाते हैं कोई ध्वनियां, उसके तहत उसके द्वारा भी बच्चा साउंड्स को, जो लेटर साउंड को समझने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसके माध्यम से बच्चे सीखते हैं। इसके अलावा साइट, चार्ट के द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा हम बच्चों को साउंड्स का नॉलेज देते हैं। हमने बच्चों को चार्ट दिखाया, एक बड़ा सा चार्ट दिखाया, इस पर हमने इस तरह से एक लेटर बनाया था, हमने बच्चा बताओ ये क्या है, तो बच्चे इसको टी बोलकर टी बोल रहे हैं, टा बोल रहे हैं, ठीक है। चार्ट के थ्रू, पिक्चर्स में हम बच्चों को सिखा रहे हैं। इन सभी के माध्यम से बच्चे जो है फोनिक्स को सीखते हैं, यानी लेटर का साउंड से कनेक्शन जो है क्या है उसको सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो इस प्रकार से टेक्निक्स हैं जो हमें एज ए टीचर अपने क्लास में अप्लाई करनी है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर अंग्रेजी, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किया गया है स्टडी मटेरियल के रूप में, आप उसे पढ़ें। कोई डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हैं। इस चैनल के द्वारा अंग्रेजी का जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। तो आप इस चैनल से जुड़ें, बाकी अन्य सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
धन्यवाद।